ईरान अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही जंग अब खत्म हो चुकी है और अब 19 मई को आधिकारिक रूप से इस पर हस्ताक्षर भी हो जाएंगे। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इजराइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने युद्ध की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से बताया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने यह भी कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। उनकी सेनाएं गाजा, लेबनान और सीरिया में जब तक जरूरी होगा तब तक बनी रहेंगी। उन्होंने ट्रंप के साथ अनबन पर भी जवाब दिया। वॉशिंगटन और तेहरान के बीच समझौता होने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ ऐसा कोई समझौता नहीं होगा जिससे उसे परमाणु हथियार रखने की इजाजत मिले, न आज और न ही भविष्य में। जब तक मैं इजराइल का प्रधानमंत्री हूं, ऐसा नहीं होगा। नेतन्याहू ने इजरायली जनता को संबोधित करते हुए कहा, अपने अमेरिकी सहयोगियों के साथ मिलकर हमने इजराइल के इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया। हमने परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया, आतंकी शासन के नेताओं को खत्म किया, परमाणु ठिकानों पर हमले किए और मिसाइलों व मिसाइल बनाने की क्षमताओं को नष्ट कर दिया। सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि हमने इजराइल पर मंडरा रहे परमाणु हमले के तत्काल खतरे को खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। इजराइल ने गाजा, लेबनान, सीरिया और यमन में ईरान समर्थित समूहों पर हमले किए हैं। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान ट्रंप के बारे में बात करते हुए कहा, कई बार हमारी राय एक होती है और कुछ मामलों में हमारी राय अलग भी होती है। मैं इजराइल के साथ सुरक्षा से जुड़े हितों के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं उनके लिए खड़ा रहता हूँ। हालांकि जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या वह इजराइल को अकेले ईरान पर हमला करने या लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ स्वतंत्र रूप से कार्रवाई करने की इजाजत देंगे, तो नेतन्याहू ने इस पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत में वह इजराइल के हितों की रक्षा करते हैं। यह बात उन्होंने दोनों नेताओं के बीच कुछ दिनों से चल रही अनबन और इन मुद्दों पर ट्रंप द्वारा प्रधानमंत्री की सार्वजनिक आलोचना की बात कही। इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए लल्लूराम.com। शुक्रिया।